तेज और सटीक नतीजे जो कि 1 घंटे के बाद आने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि वोटिंग की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। 11 जिलों के 19 मतगणना केंद्रों पर ये गिनती होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। तो 11 जिलों के 19 मतगणना केंद्रों पर ये गिनती होगी। लगातार काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ रही है, तमाम जो ऑफिसर्स है वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। कुछ देर में ईवीएम्स का खुलना शुरू हो जाएगा। 8 दिन का वो वक्त है, 70 वो सीटें हैं। तमाम वीआईपी उम्मीदवार कौन कौन से हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, जैसा कि हमारे तमाम मेहमान भी कह रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला रहने वाला है। तमाम मेहमान और एक बड़ा रिपोर्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद है, जो दिन भर जो है आपको तमाम सटीक रुझान और नतीजे दिखाएगा। दृष्टि अपनी बात पूरी कर लीजिए, साथ में ये ऐड करते हुए कि कैंपेन तो बहुत अच्छा किया, लेकिन लास्ट में जाते जाते जहां पर आप खड़ी हैं, संदीप दीक्षित ये कह दे कि ये कह गए, दृष्टि वो जाते जाते ये कह गए कि हो सकता है कि केजरीवाल फिर से वापस आ जाएं। अब मतलब क्या अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं थे, सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए थे? और ये सीट कैसी नजर आ रही है? उधर प्रवेश वर्मा। दृष्टि जी, मेरा सवाल आपसे था, आपने सुना नई दिल्ली सीट पर संदीप दीक्षित का जब मैंने जिक्र किया कि कैसी फाइट, वैसे वो जीत की फाइट कह रहे थे, लेकिन अंत आते हुए कह गए कि मुझे लग रहा है केजरीवाल फिर से आ जाएगी, कि जनता फ्रीबीज चाहती है। और दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा। देखिए, एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस इस बार दिल्ली की सत्ता में आने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो अपना वोट शेयरिंग वापस पाना चाहती है। उसका ये कहना है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने उसके वोट शेयरिंग को घटा दिया है, वो दोबारा अपने वापस अस्तित्व को खोज रही है। 11-15 साल कहा जाए तो कांग्रेस की सत्ता दिल्ली पर थी, और उसके बाद आम आदमी पार्टी आई, और अब पिछली कई बारों से कांग्रेस जीरो पर है। लेकिन इस बार कांग्रेस ये देख रही है कि जिस इलाकों में उसका जनाधार वापस पाएगी, तो आम आदमी पार्टी वहां से अगर उसका वोट काटती है तो नतीजन बीजेपी को ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए कांग्रेस जीत का दावा नहीं करती, लेकिन अपना वोट शेयरिंग बढ़ाने के लिए वो पूरी कोशिश कर रही है कि दिल्ली में वापस आने के लिए वोट शेयरिंग के लिए यहाँ पर पूरी कोशिश हो रही है। वही 12 से 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने अपना पूरा जोर जो है वो लगा दिया है। आयुषी, आपका हम रुख करेंगे। आप बीजेपी ऑफिस के बाहर में, वहां के कार्यालय के बाहर में कोई हलचल? वैसे बहुत सुबह का वक्त है, लेकिन बीजेपी का तो यह है कि जैसे ही उनको लगता है कि वो जीतने वाले हैं, ऐसी कुछ संभावनाएं थोड़ी भी नजर आ रही है, तो लड्डू बनने शुरू भी हो जाते हैं। जी देखिए, अगर बीजेपी कार्यालय की बात कर ले तो अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय, और मैं अभी कार्यालय के बाहर नहीं, अब अंदर आ चुकी हूँ, क्योंकि चहल पहल जो है वो पूरे कार्यालय में शुरू हो गई है। नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत अच्छी बात है, बीजेपी ना तुरंत जो है एक्टिव मोड में है, हर चीज में एक्टिव मोड में बीजेपी रहते हैं, कि बाकी कार्यालय में आपको चीजें नहीं दिखाई देंगी जो बीजेपी कार्यालय में अभी तस्वीर आ रही है। कंटिन्यू करिएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बाकी अगर कांग्रेस और बीजेपी की फर्क की बात कर ले तो यही फर्क है सबसे बड़ा, कि बीजेपी हार और जीत दोनों को अच्छे से स्वीकारना जानती है, और जब बीजेपी को पता है कि उन्होंने चुनाव अच्छा लड़ा है तो जीत का भी दम भरती है। और आज का दिन जो बीजेपी के लिए है बेहद महत्वपूर्ण है। 2 दशकों से ज्यादा का वनवास जो है वो बीजेपी ने दिल्ली में झेला है, और ऐसे में इस बार बीजेपी ने जिस रणनीति के साथ चुनाव लड़ा है, तो उम्मीद भी पूरी कर रही है कि जो नतीजे हैं वो पार्टी के फैसले में आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि वही दूसरी तरफ अगर कार्यालय के अंदर की गतिविधि की बात कर ले तो यहाँ पे सुबह से ही मीडिया का जमावड़ा तो कार्यालय के बाहर था ही, लेकिन आपको बता दें कि सूरज उगने से पहले ही जो बीजेपी के नेता है, प्रदेश स्तर के नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वो उनका आने का सिलसिला जो है वो अब बीजेपी कार्यालय में शुरू हो चुका है, और मीडिया वाले भी कैंपस के अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे जो चहल पहल है वो बढ़ गई है। चाय बंटने शुरू हो गए हैं। सुबह का वक्त है, ठंड का मौसम है, और इस ठंड में जहां एक तरफ हमने 1.5 महीने में चुनावी गर्माहट महसूस की इस दिल्ली में, लेकिन आज ठंड भी महसूस हो रही है और गर्मा गर्म चाय भी बीजेपी में बंटने शुरू हो गए हैं। तो देखिए, कांग्रेस कार्यालय भले भी ना खुला हो, लेकिन बीजेपी में जो तमाम नेता हैं वो उठ चुके हैं और वो जीत का दम भरना शुरू कर चुके हैं। लेकिन अगर पूरे चुनावी रणनीति की बात कर ले तो बीजेपी ने इस बार जिस रणनीति के साथ चुनाव लड़ा है, संघ, संगठन, पार्टी तीनों एक साथ। जी वीरेंद्र सचदेवा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, आप 2 चीजें समझिएगा। इस पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल मुद्दों से भागने की कोशिश कर रहे थे।
हम उनसे पूछ रहे थे शराब की घोटाले की बात, वो नहीं बोलते थे। हम उनसे शीश महल पूछते थे, वो नहीं बोलते थे। हम गंदे पानी की बात करते थे, वो नहीं बोलते थे। हम सीवेज के ओवरफ्लो की बात करते थे, वो नहीं बोलते थे। हम बिजली के बढ़े हुए दामों की बात करते थे, वो नहीं बोलते थे। हमारा पूरा फोकस मुद्दों पे था। अरविंद केजरीवाल अनाप शनाप बातें करते रहे, लेकिन दिल्ली का दर्द हमने महसूस किया था और हम दिल्ली के मुद्दों पे चुनाव लड़े। इसलिए मुझे लगता है कि डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा विषय है, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा विषय है, और दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार से तंग आकर बदलाव के लिए वोट दिया, विकास के लिए वोट दिया। जी, मैं पूरी तरह से मतलब विश्वास से कह सकता हूं कि हम इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। तो पूरी तरह से ओत प्रोत इस चीज से नजर बीजेपी वाले जो है वो नजर आ रहे हैं कि एग्जिट पोल ने भी वही आंकड़े जो है लगभग पेश कर दिए। कहीं ना कहीं गदगद है, खुश है, लेकिन चलिए ये तो आने वाला वक्त है कि एग्जिट पोल कितने यहाँ पर सही होते हैं और कितना जो है उनकी चीजों पर मोहर लग पाता है, ये सब आने वाले वक्त में पता चलेगा। डीके दुबे जी, आपका हम रुख करेंगे यहाँ पर। देखिए, तमाम संवाददाताओं से हमारी बातचीत हो रही है, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन इस बीच में जो वृष्टि ने यहाँ पर हमारी संवाददाता ने जानकारी दी कि देखिए 20 सीटें और 20 सीटों में से भी 12 से 15 ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस ने जो है अपना पूरी तरह से दाव लगा दिया था। लेकिन जो बात यहां पर सचिन भी कह रहे थे कि देखिए जाते जाते जो है संदीप दीक्षित ये कह जाते हैं कि हो सकता है आने वाले वक्त में जो है बीजेपी ही ये माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल जो है वो आ जाए। क्या इतने ज्यादा कमजोर और कॉन्फिडेंस इतना कैसे कांग्रेस लूज कर गई है? क्या उनके मुद्दे नहीं रहे, जनता ने वो प्यार नहीं दिया? क्यों शीला दीक्षित ने जबकि इतना बेहतरीन कार्य किया? एक और बात दुबे जी आप ऐड कीजिएगा, ये जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही है। मतलब अब देखिए, हमने जिक्र किया अभी आयुषी खड़ी है कि बीजेपी दफ्तर की हलचल और ये और वो तमाम चीज़ें, ठीक है, नतीजा चाहे जो भी हो, जिस तरीके से बूथ का इस बार उतरना, उनको पता है कि झुग्गी वोटर हमारे साथ नहीं है, तमाम नहीं है, एक एक सांसद तक को भेजना, मंत्री को भेजना की रात वहाँ पर बिताइए, बहुत टाइम पहले से ही शुरू हो गया था कि बेहतर तरीके से वो स्ट्रेटजी के साथ चुनाव लड़ना। और दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी वो भी 24/7, ठीक है कि हमारे पीछे एजेंसीज लगा दी, तमाम वो कर दिया, जब भी बाहर आ रहे हैं मान रहे हैं कि काम नहीं हुआ, लेकिन फ्रीबीज है, लोगों तक फायदा पहुंचा है, एक चीज। और तीसरा, अब ये कांग्रेस की बात आती जो किरण ने जिक्र किया, सीजन पॉलिटिशियन जिसे कहते हैं, सीजनल पॉलिटिशियन नहीं हो सकते हो ना कि 12 सीट वहां मुस्लिम वोट है, दलित वोट है, वहीं से कैंपेन सीलमपुर से मैं शुरू कर देता हूं और वो गारंटेड है मेरे पास ही आ जाएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा भाई? नहीं, देखिए, मेरा मानना बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस का वो लीक पर घूमकर आ ही जाते हैं, क्योंकि जब दूसरी बार चुनाव हुआ था जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने अकेले सरकार बनाई थी, उस समय आप सोचिए शीला दीक्षित जी का एक मतलब बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव काम होने के बावजूद अगर कांग्रेस की जो जमानत है वो जब्त होती है 60 से ऊपर सीटों पर, तो ये बता रहा है कि वो सिर्फ एक बात दिमाग में उनके रही होगी कि किसी तरह बीजेपी ना आ जाए, अरविंद केजरीवाल आ जाए भले ही, लेकिन बीजेपी ना आ जाए। क्योंकि बीजेपी की खास बात यह है कि वो जिस प्रदेश में भी बैठ जाती है वो 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल भी काट सकती है। और मालूम पड़ा कि 25-30 साल के लिए भी अज्ञातवास में ये लोग जा सकते हैं। इसलिए दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं घूमकर आ ही जाती है कि नहीं, अगर हमारा कुछ नहीं हो सकता तो आम आदमी पार्टी आ जाए, चलो ठीक है, इससे इनसे लड़ते रहेंगे। और आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के विरुद्ध बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बोली जा सकती हैं, कही जा सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए मटेरियल नहीं मिलता। पूरी पार्टी एक तरह से काम करती है, फिर भी मटेरियल नहीं मिलता। उसका एक कारण भी है। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक राष्ट्रीय कैडर है जो बहुत बड़ा है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1925 से अभी तक बनाया था। और वो कैडर से ही निकलकर 35 बड़े संगठन हैं जो जमीन पर काम करते हैं। एक संगठन पर वॉच करिए तो दूसरा काम कर रहा है, तीसरा काम कर रहा है, चौथा काम कर रहा है। 35 बड़े संगठन हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माते, जिसमें बीजेपी भी है जो कि राजनीतिक फील्ड में आगे है। तो वो जिस समय चुनाव का समय आता है उस समय वो सब एक ही दिशा में, एक ही धारा में काम करना शुरू कर देते हैं। और जो कैडर की बात मैं कह रहा हूं, वो संघ का कैडर ऐसा है कि वो शाखा गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में शाखा लगाते हैं, आप समझिए। और अगर शाखा में संख्या आए ना आए, लेकिन वो संपर्क सबसे करते हैं और पूरे 24/7 संपर्क करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो संपर्क सीजनल हो, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, चुनाव के टाइम पर, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, और वो परिणाम में निकलता ही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सदैव और सदैव एक मोड में रहती है कि नहीं, उनको कभी भी कह दिया जाए
कि आज 5 दिन बाद चुनाव करवा दिया जाए तो भी वो तैयार रहेंगे कि 5 दिन बाद हम चुनाव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी नीचे तक घर घर में उनकी पहुंच बन चुकी है। दूसरी बात ये भी है कि जो कार्यकर्ता आता है, अब चूंकि पार्टी की स्थिति ये हो चुकी है, जो अभी मैं सुन रहा था कि उनके कार्यालय में भीड़ लगना शुरू हो गई है। भाई भीड़ इसलिए लग रही है, संख्या इसलिए वहां पर जा रही है क्योंकि उसके बाद जो लेट आएगा वो बाहर खड़ा होगा। वहां जगह नहीं मिलेगी कि अंदर बैठकर सेलिब्रेट भी कर पाए, अंदर बैठकर चुनाव के परिणाम भी देख पाए, और वो इसलिए आगे से जल्दी से आकर अपनी सीट कवर कर लें ताकि कम से कम सिस्टम के अंदर दिखाई पड़े। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर विवेक सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस चीज को डीके दुबे जी कह रहे थे उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, अगर इस एक्टिव मोड में ऑलवेज बीजेपी रहती है तो फिर दिल्ली से इतनी दूर क्यों? अभी के वक्त में तो नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पहले इतने दूर क्यों थे? 27 साल का ये सूखा क्यों रहा? 27 साल के पहले की बात करी तो उसमें जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। जी जी, अगर आप 27 साल की जो आप बात करें, देखिए उसके बाद एक दौर था कांग्रेस का, और लगातार जो है 3 बार जो है आम आदमी पार्टी वहां से जीती। तो देखिए ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप देखिए लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल 7 से 60 सीटों पर जो है बीजेपी जो है सबका साफ जो है सुपड़ा साफ कर देती है। लेकिन हाँ, जो यहाँ का जो लोकल जो है, क्योंकि देखिए लोकल जो है मुद्दे अलग होते हैं, और जाहिर सी बात है बहुत सारे टर्म जो है कांग्रेस का रहा। उसके बाद जो है लास्ट के चुनाव अगर आप देखें तो कांग्रेस 0 पर थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी का प्रभुत्व एक तरीके से बढ़ा, और वो लगातार 3 बार वहां से चुन के आए, और चौथी बार की कोशिश कर रही है। तो देखिए ये तो फैक्टर रहते हैं, कहीं आप अच्छा करते हैं, कहीं आप अच्छा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब इस बार की जो चुनाव है, देखिए ऐसे बहुत सारे युवा है। नहीं तो विवेक जी, इस बार अच्छा करने के पीछे